लीजिए सुनिए। सिंहासन बत्तीसी के 24वें भाग 23वीं पुतली करुणावती, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। करुणावती 23वीं पुतली क्रोध कर बोली, सुन राजा, जो कदाचित तू इस पर पांव रखेगा तो तुरंत जलकर भस्म हो जाएगा। और तुझे लज्जा नहीं आती कि तू घड़ी घड़ी ये इरादा करके आता है? और जो कोई होता तो फिर मुंह न दिखाता। जिस सिंहासन पर राजा वीर विक्रमाजीत बैठे, तिसके बैठने का तू मनोरथ करे। हंस की बराबरी कौआ नहीं कर सकता। सिंह के समान गीदड़ को कोई नहीं मानता। पंडित के बराबर कोई मूर्ख को नहीं जानता। राजा, तू निर्बुद्धि है और तुझे कुछ ज्ञान नहीं। जैसे मछली थोड़े जल में उछलती है, वैसे तू थोड़ी प्रभुता पाकर इतना चला है। ऐसी ऐसी कठिन बातें सुनाकर पुतली रोने लगी। राजा अपने चित्त में चिंता कर उस पुतली से पूछने लगा, कह सुंदरी, तू क्यों रोती है? अपने जी का दुख समझाकर मुझसे कह। राजा वीर विक्रमाजीत में क्या गुण पुरुषार्थ था, ये सुन कर्णावती पुतली बोली, राजा, जो तुम स्थिर होकर बैठो और कान देकर सुनो, तो मैं सब कथा कहती हूं। राजा ये बात सुन प्रसन्न हो आसन बिछवा वहां बैठ गया और जितने लोग राजा के साथ थे, गिरदो पेश वे सब बैठ गए। फिर पुतली बोली कि राजा, वीर विक्रमाजीत के गुण राजा भोज तू सुन। ऐसा जसी साहसी पुण्यात्मा इस कलयुग में कोई जन्मा नहीं और न कोई जन्मेगा। जिस समय राजा विक्रमाजीत शंख को मार राजगद्दी पर बैठा, शंख के दीवान को बुलाकर कहा कि तुझसे मेरा काम न चलेगा। इससे ये बेहतर है कि 20 दास मुझे अच्छे ढूंढ कर ला दे, जो राजकाज करने के लायक हों, क्योंकि तुझसे काम का बंदोबस्त न होगा। मैं उनसे अपना काम लूंगा। राजा की आज्ञा सुन दीवान 20 आदमी उसी नगर से ढूंढ कर ले आया। कुल में, बेस में, सुंदरता में सब के सब अच्छे थे। राजा के सामने खड़े कर दिए। राजा उनको देखते ही बहुत प्रसन्न हुआ और उसी समय सबको बागे पहना, पान देकर कहा कि तुम हमारी खिदमत में सदा हाजिर रहो। फिर उसके कई दिन के बाद उनमें से किसी को दीवान, किसी को कोतवाल, किसी को फौजदार किया। गरज इसी तरह से हर एक को काम दे पुराने लोगों को जवाब दिया और सब नया बंदोबस्त किया। पर एक उस पुराने दीवान को जवाब न दिया। दीवान जब अपने घर में बैठा करता, वे सब पुराने लोग आकर हाजिर हुआ करते और आपस में चर्चा करते कि ये राजा बुद्धिमान है, जो राज यों लिया और बंदोबस्त यों किया। कई दिन के बाद दीवान ने उन लोगों से कहा कि तुम मेरे पास ना आया करो, इसलिए कि काम तो मेरे हाथ तुम्हारा निकलता नहीं, और नाहक को राजा सुनेगा तो खफा होगा और कहेगा कि अपने घर में क्या मंत्रणा किया करता है। मैं अपनी बदनामी से डरता हूं। कुछ तुम मेरे इस कहने का बुरा न मानना। ये सुनकर उनमें से फिर कोई उसके पास न आया। ये अपने मन में विचार करने लगा कि ऐसा कुछ काम कीजिए जिसमें राजा संतुष्ट हो। रैन दिन यही विचार करता था। एक दिन वो प्रधान नदी किनारे स्नान करने गया। वहां स्नान कर कमर भर पानी में खड़ा हुआ जप करता था। इसमें उस नदी में एक फूल अति सुंदर कि वैसा कभी दृष्टि में न आया था, बहता हुआ देखा। अपना जप छोड़कर आगे बढ़कर फूल लेकर जी में विचारा कि ये राजा की भेंट करूंगा तो वो देखकर बहुत खुश होवेगा। वो फूल हाथ में ले खुशी खुशी अपने घर में आ कपड़े दरबार के पहन राजा के पास गया और फूल नजर किया। राजा फूल ले बहुत खुश होकर बोला कि राजपाट का मैंने तुझे प्रदान किया। उसने उठकर भेंट दी और आदाब बजा लाया। फिर राजा ने कहा, इस फूल का वृक्ष मुझे ला दे। अगर ला देगा तो मैं तुझसे बहुत खुश हूंगा, और जो न ला देगा तो अपने नगर से निकाल दूंगा। ये राजा की आज्ञा ले अपने मंदिर में आया और जी में विचार करने लगा कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा क्या पाप किया है जो ऐसी सुंदर वस्तु राजा को दी, और राजा ने प्रसन्न होकर ली। फिर ये क्रोध किया। कर्म की गति बूझ ही नहीं जाती कि भला करते बुरा होवे। अकेला बैठा बहुत चिंता करने लगा कि अगर राजा की आज्ञा न मानूं तो देश निकाला मिले, और ढूंढने जाऊं तो कहाँ से ढूंढ कर लाऊं। जो दुख पाकर कहीं जाऊं और ढूंढे न पाऊं तो और भी दूना दुख होगा। मैं ये जानता हूं कि काल मेरे निकट आ पहुंचा है। इससे अपयश का मरना भला नहीं। अगर यों ही मरना है तो वन में जाइए, जो ढूंढे मिल जाए तो ले आइए, नहीं तो वहीं मर जाइए। इतनी बातें अपने जी में विचार ढांढस करके बैठा। अपने दीवान को बुलाकर कहा कि किसी कारीगर बढ़ई को बुला दो कि एक नाव ऐसी हमें तैयार कर दे कि बगैर मल्लाह और बिदून खेवटिए के जिधर को चाहे ले जावें। वहीं कारीगर बढ़ई को बुलवा दीवान ने हाजिर कर दिया। बढ़ई ने कहा कि महाराज, कुछ मुझे खर्च की आज्ञा होवे तो मैं जल्द बना लाऊं। मंत्री ने दीवान को कहा,
जितने ये रुपए मांगे उतने इसे दो, तो ये जल्द बना लावे। रुपए उसे दिए, वो घर को ले गया और कितने दिनों के बाद नाव तैयार करके खबर दी कि तैयार हो चुकी। वहीं दीवान ने अपने स्वामी से जाकर कहा, आपने जो नाव बनवाने की आज्ञा दी थी सो तैयार है। ये सुनते ही दीवान उठ नदी किनारे आ, नाव को देख प्रसन्न हो उस बढ़ई को जोड़ा घोड़ा दे 5 गांव व्रत कर विदा किया। दीवान अपना सरंजाम नाव पर रखवा आप कुटुंब से विदा हो हाथ जोड़कर कहने लगा कि जो हम जीते फिरेंगे तो फिर तुमसे मिलेंगे, और जो मर गए तो यही विदा हमारी है। वो जब ये कहकर रुखसत हुआ, तमाम घर के लोग कूक मार मार रोने लगे। फिर वो भी जी भारी किए हुए उस नाव पर बैठा, पाल चढ़ा, किश्ती खोल दी। जिस तरफ से वो फूल बहता हुआ आया था उसी तरफ को वो चला जाता था और दोनों कराड़ों के दरख्तों को देखता जाता था। कितने दिनों में चला चला एक महावन में जा पहुंचा और खाने की जिनस भी तमाम हो गई। तब उसने अपने जी में विचारा कि अब नाव पर बैठ रहना उचित नहीं, जिस काम को आए हैं उस काम की फिक्र किया चाहिए। ये अपने जी में कहता था और किश्ती पाल पर उड़ाए जाता था कि एक पहाड़ दरमियान उस दरिया के नजर आया और उसी पहाड़ से पानी आता था। किश्ती वहीं लगाकर आप उतरकर पहाड़ पर गया। क्या देखता है कि जहां तहां हाथी गेंडे शेर अरने दहाड़ रहे हैं। सिवाय उनकी आवाजों के कोई बात कान नहीं पड़ती। सुन सुन आवाजें अपने जी में सहमा जाता था। इस पर भी आगे ही पांव धरता था। जब उस पहाड़ को लांघ गया, वहां जाकर देखे तो एक वैसा ही फूल बहा हुआ चला आता है। उस फूल को देख जी में ढांढस सी हुई। कहने लगा कि वैसा फूल दूसरा भी देखा, भगवान चाहे तो वृक्ष भी नजर आवे। ज्यों ज्यों आगे बढ़ा त्यों त्यों फूल और भी बहते देखे। वो अंदेशा उसके जी में कम हुआ और दिल में कुछ करार आया। आगे देखता क्या है कि एक बड़ा पहाड़ है और उसके नीचे एक मंदिर है। उस मंदिर को देखकर अपने मन में विचारा कि ऐसा सुंदर मंदिर इस जगह बना हुआ है, चाहिए कोई मनुष्य भी हो। ये कहता हुआ उस मंदिर के पास जा पहुंचा और वहां जाकर देखे तो एक तरवर में एक तपसी जंजीर पांव में बांधे हुए उल्टा लटक रहा है। हाड़ मांस चाम सूख कर काठ हो गया है और उसमें से एक एक बूंद रक्त की उस नदी में गिरती है और वो फूल हो वहां से बहती चली जाती है। ऐसे अचरज को देख जी में यों कहने लगा कि भगवान की लीला कुछ बुद्धि में नहीं आती। नीचे निगाह करके देखे तो 20 जोगी ऐसे ही जटाधारी बैठे हैं और सूख के वे भी खड़ंक हो गए हैं और चारों तरफ उनके दंड कमंडल पड़े हुए हैं और जिस ज्ञान ध्यान में जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे हैं। ये दशा वहां की देख प्रधान उल्टा फिर अपनी नाव के पास आया। नाव पर सवार हो कितने दिनों में अपने नगर में आन पहुंचा। लोगों ने खबर उसके आने की पाई, पेशवा को लेने गए और उसे ले आए। जो कोई आता था मिलकर क्षेम कुशल पूछकर बधाई दे जाता था। घर में भी उसकी नौबत बजने लगी, मंगलाचार होने लगा। वो खबर राजा ने सुनी और एक प्रधान को भेज दीवान को बुलाया। वो आनकर ले गया। ये जाकर राजा के पांव पर गिर पड़ा। राजा ने उठा छाती से लगा क्षेम कुशल पूछी और पूछा, कहाँ कहाँ तलक तू गया था और कहाँ ठिकाना उसका कर आया। ये सुनते ही वे फूल जो लाया था भेंट किए और हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, एक अचंभे की बात है, जो मैं कहूंगा तो आप न पते आवेंगे। फिर राजा ने कहा कि जो तूने अचंभा देखा है सो बयान कर। तब वो बोला, महाराज, मैं यहां से चला हुआ एक जंगल में पहुंचा और वहां जाकर एक पहाड़ देखा। उस पहाड़ पर जब मैं चढ़ा तो और एक पहाड़ नजर आया। इस तरह के पहाड़ लांघ जब मैं आगे गया, एक पहाड़ के तले एक सुंदर मंदिर देखा। जब मैं उसके पास गया तो एक पेड़ पर एक तपसी पांवों में जंजीर बांधे हुए उल्टा लटकता हुआ नजर पड़ा। मांस चाम सब उसका हाड़ में सट रहा है और रक्त उस देह से जो टपकता है सो फूल बनकर बहता है। और उसके नीचे देखा तो 20 तपसी आसन मारे जिस ध्यान में बैठे थे वों के वों ही रह गए हैं और जान एक में भी नहीं। ये सुनकर राजा हंसा और मंत्री से कहा कि तू सुन, मैं उसका विचार तुझसे कहता हूं कि वो जो तूने तपसी सांकल में लटकता देखा वो तो मेरी देह है। मैंने पूर्व जन्म में ऐसी कठिन तपस्या की थी, उसका फल ये राज मुझे मिला है। और वे जो 20 सिद्ध तूने देखे सो 20 मेरे दास है, जो तूने ला दिए थे, और उस तपस्या के तेज से मेरे आगे कोई नहीं ठहर सकता। और उसी बल से मैंने शंख को मारा और ये पूर्व जन्म का लिखा था, इसमें कुछ दोष मेरा नहीं। जब तलक मैं इस पृथ्वी में अखंड राज करूंगा तू तब तक मंत्री रहेगा। तू अपने जी में चिंता मत कर, इसमें दोष तेरा भी कुछ नहीं।
जैसा पूर्व जन्म का लिखा था सो हुआ, और जैसी तब उन्होंने मेरी सेवा की थी वैसा ही अब उसका फल भोग करेंगे। और तब उन्होंने मेरे साथ जी दिया था, इसलिए मैंने उन 20 को अपने निकट रखा है। ये अपना परिचय देने के लिए तुझसे निठुराई की थी। अब तेरा मन पति आया और तूने हमारा मर्म बूझा, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि विक्रम ने अपने बड़े भाई को मारा। इसमें दोष मेरा कुछ नहीं, और जो कर्म का लिखा है सो हो रहता है। आज से मैंने तुझे अपना प्रधान किया, और जिसमें राजकाज अच्छा होवे वो कीजो। ये बात किसी के आगे मत कहियो, इसलिए कि जो सुनेगा सो राज के लोभ से जोग कमावेगा। इतनी बात कर्णावती पुतली कहकर बोली, सुन राजा भोज, जितना राजा वीर विक्रमाजीत का राज था तिसका भार उसने दीवान को दे मुख्तियार कर दिया और राजपाट हवाले किया। जो उसके समान हो तो इस सिंहासन पर बैठने का नाम ले, नहीं तो ये ख्याल दिल से दूर करे। वो सायत और वो दिन भी राजा का टल गया। दूसरे रोज सुबह आन फिर सिंहासन के पास खड़ा हुआ। इसमें चित्रकला 24वीं पुतली बोली। अभी आप सुन रहे थे सिंहासन बत्तीसी के 24वें भाग 23वीं पुतली करुणावती, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।